जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। प्रधानमंत्री मोदी को आपने अक्सर कहते सुना होगा कि ये मोदी की गारंटी है। दूसरी तरफ ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो मोदी शाह के बिना नहीं लिए जाते। हर फैसले पर मोदी शाह ही आखिरी मोहर लगाते हैं और मौजूदा वक्त में जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में आने के लिए झटपटा रहे हैं और बीजेपी भी उन्हें साथ लेने के लिए बाहें फैलाकर उनका इंतजार कर रही है। तो ऐसे में मोदी शाह के पुराने बयान वायरल हो रहे हैं जिसमें वो नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, अगर नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो फिर मोदी माताओं बहनों को क्या मुंह दिखाएंगे? पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए, फिर आपको अमित शाह का बयान भी सुनवाऊंगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि नीतीश कुमार अब जनता के बीच जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। आपको ये भी याद दिला दूं कि ये भाषण उस वक्त दिया गया था जब नीतीश कुमार ने सदन में महिलाओं को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लेकिन अब नीतीश के साथ गठबंधन की बात चल रही है तो पहले एक बार अमित शाह का बयान भी सुन लीजिए कि अमित शाह ने 9 महीने पहले नीतीश को लेकर क्या कुछ कहा था। बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड़ सरकार है। भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड़ सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। मित्रों, सरकार के सहयोगी जो है वो भी विधायक हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं। वो भी जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं
और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, माताओं, भाइयों, बहनों, आपके नारे बता रहे हैं, जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं। अब अमित शाह की बात को अगर छोड़ भी दिया जाए ये सोचकर कि ये एक राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, राजनीति में अक्सर जो है दल बदलना चलता रहता है, लेकिन मोदी जी के बयान को कैसे छोड़ दिया जाए? क्योंकि प्रधानमंत्री तो अक्सर नारी शक्ति की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और नीतीश पर भी वो इसी बात को लेकर हमला बोल चुके हैं, कह चुके हैं कि नीतीश कैसे जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे, जनता को, माताओं बहनों को क्या मुंह दिखाएंगे। तो अब अगर मोदी जी नीतीश कुमार को साथ लेते हैं तो सवाल तो उठेंगे कि फिर मोदी नीतीश को अगर साथ लेकर वोट मांगने जाएंगे तो फिर मोदी जी जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। वैसे अगर नीतीश कुमार का और बीजेपी का गठबंधन होता है तो फिर मोदी और अमित शाह कैसे मंचों पर नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे, कैसे मंचों पर उनके साथ खड़े होंगे, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। तो काम किया तो माइनॉरिटी का एक अच्छा खासा हिस्सा हम लोगों के साथ हो गया था, और मेरे साथ हो गया था, ये हम लोगों के साथ था। जरा याद कर लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए, वही लोग जो जहां देख रहे थे वोट के टाइम में, कि कहा करे भाई तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बीजेपी वाले को भी दे रहे, तब सोचिए क्या हुआ था। सब भूल गए किस तरह से वहां पहुंचे थे। और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे 15 में, तो कै गो सीट जीते थे। इस बार जो है हम ही को हरवा के, हमारा ही वोट लेके जीत गए। अब आजकल बोल रहे हैं, तो इसलिए चलिए, ये सब कोई मतलब नहीं है। और हम लोग कहे के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते नहीं थे। तो अटल जी का जो भी था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। तो ये लोग आ गया, तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया। जरा अंदर से पूछिएगा उनके लोगों से, भितरिया से, तब पता चलेगा। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया। क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का, इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था। अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ के क्लेमेंट नहीं। हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। और हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, कर रहे इतने दिन से कर रहे हैं, 17 साल से करने का मौका था, भी कर रहे हैं। और केंद्र में भी थे तक किया जो कुछ भी था। लेकिन इन लोगों का क्या है, ये लोग सब भूल रहे हैं। देखिए ना, 24 का चुनाव होगा तब देख लीजिएगा रिजल्ट जो आएगा। अपने सब जगह के बारे में तो हम लोग कोशिश कर ही रहे, लेकिन बिहार के बारे में देख लीजिएगा आराम से। कुछ है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये लोग जो खाली झूठे प्रचार प्रसार में लगा हुआ, उसका कोई मतलब है? कुछ नहीं।
आज इसको बेचारे को कुछ नहीं बनाया, उसी को कह दिया, वही सबसे ज्यादा बयान आजकल देते नहीं है। अभी तक बेचारा को कुछ नहीं बना रहा है, तो बहुत अच्छा है। मेरे खिलाफ रोज बोलिए, कुछ फायदा हो जाए तो अच्छा है। 36 से ऊपर सीटें भाजपा जीतेगी बिहार में लोकसभा की। क्या 36 से ऊपर सीटें निकाल लेगी। यहाँ ये सब परिकल्पना है कभी वो 36 24 अरे काहे का, वो सबको कौन सी सीट मिलेगा, ये तो जनता ना फैसला कर देगी। ये सब ऐसे ही बोगस बात करता है।